नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा। नक्षत्रों की सीरीज़ में अगला नक्षत्र जो लेके आई हूँ वो अश्विनी है। अश्विनी है मेष राशि, पहली राशि जो आती है 12 राशियों में, उसमें ये नक्षत्र आता है। और इस नक्षत्र में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 कला तक ये नक्षत्र मेष में रहता है। इसके 4 चरण होते हैं और ये चारों ही चरण मेष राशि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अश्विनी है, अश्व शब्द जो है वो घोड़े से रिलेटेड है। अश्व माने घोड़ा होता है। और अश्विनी कुमार 2 भाई थे, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर एट्रीब्यूट आता है ट्विंस थिंग्स का, डबल चीज़ों का। और अश्विनी कुमार के जो राशि स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। और जो देवता होते हैं वो जो रहते हैं वो केतु रहते हैं। और ये 3 तारों का समूह होता है। अश्विनी कुमार जो थे 2 जुड़वा भाई थे और इनको औषधियों का भी डॉक्टर कहा जाता है कि इन्हों बहुत नॉलेज था, ज्ञान बहुत अर्जित किया था इन्होंने। और इनका मेडिकल से रिलेटेड कोई ना कोई संबंध रहता ही रहता है। अगर ये डॉक्टर नहीं होंगे या मेडिकल से संबंधित नहीं होंगे तभी ना औषधीय और मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों का ज्ञान औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। और इनसे लोग सलाह भी लेने आते हैं कि क्या करें अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ आए, तो इनसे सलाह लेते हैं। इनकी सलाह बहुत कारगर होती है मेडिकल से रिलेटेड या औषधि से रिलेटेड। पुराने ज़माने में इनको वैद्य भी कहा जाता था और ये बहुत अच्छे वैद्य भी थे। तो मेडिकल से रिलेशन इनका कई चीज़ों से लेकर आता ही आता है। और ये बहुत सुंदर होते हैं, माथा चौड़ा होता है और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, दांत भी बड़े होते हैं। कई बार देखा गया है स्त्रियां छोटे कद की होती हैं और लंबी नाक होती है। पुरुष भी ऐसे होते हैं, चौड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, मध्यम कद के भी हो सकते हैं। और रंग कैसा भी हो सकता है। कई बार ये डिपेंड करता है आप किस प्रांत से हैं, किस एरिया से भी हैं, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि अशुद्ध होते हैं उनके भी बहुत सारे कलर होते हैं, गेहूँ के अलावा भी, तो ये भी कहा जाता है। और चंद्रमा जहाँ गोचर करता है उसके अकॉर्डिंग ये नक्षत्र आता है मेष राशि के अंतर्गत। नाक चौड़ी होती है। जो आप एक अश्व में या घोड़े में देखते हैं एट्रीब्यूशन, वो सारी इनके अंदर आती ही आती है। तो ये कहा जाता है इसके लिए। 4 चरण होते हैं 0 डिग्री 3:20 से लेकर के पहला चरण। फिर दूसरा चरण जो होता है 3:20 से लेकर 6:40 तक। और तीसरा चरण जो होता है 6:40 से लेकर 10 तक। और जो चौथा चरण होता है वो 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 कला तक रहता है। कालपुरुष पुरुष की कुंडली में ये पहला नक्षत्र होता है, पहली राशि के अंतर्गत आता है। ये एक नक्षत्र जो होता है ये योद्धा का होता है। योद्धा जो हर जंग को जीत जाए, हर युद्ध को जीतने की क्षमता रखता हो। और अश्विनी शब्द में एक शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। वो उसका बोधन करता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु जो कार्य करते हैं, मतलब ये कभी भी अपने लक्ष्य से डिग्री नहीं होते। जैसे अर्जुन को अपना लक्ष्य सिद्ध करना है तो वो चिड़िया की आँख देखते हैं, तो ये भी हमेशा फुर्तीले तौर पर अपना काम करते हैं। घोड़ा कैसा होता है? घोड़ा फुर्तीला होता है। घोड़े के अंदर बहुत ऊर्जा होती है। घोड़ा लक्ष्य सिद्धि करता है। घोड़ा जो करता है वो लक्ष्य सिद्धि करता है। उसको जो डायरेक्शन दे दिया जाए वो उसी डायरेक्शन में वर्क करता है और उसको हासिल करने की पूरा प्रयास रहता है। और घोड़ा कैसे चलता है? घोड़ा जल्दी चलता है। और हमेशा ये रहता है कि उसको जिस दिशा में भेजा जाए वो दिशा उसे याद रहती है, अपना लक्ष्य सिद्धि याद रहता है। अगर वो रेस का घोड़ा है तो आप देखिएगा उसकी चाल अलग होगी। अगर वो बारात का घोड़ा है तो उसकी चाल अलग होगी। फौज में होगा तो उसकी चाल अलग होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस किस हाउसेस में हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेचर है, एट्रीब्यूशन है, वो बदल जाएगा। बट रहेंगे आप वही फुर्तीले, लक्ष्य सिद्धि, लक्ष्य प्राप्ति करने वाले। जाति इनकी जो होती है वो वैश्य होती है, मतलब बिजनेस जो रिलेटेड आप कह सकते हैं, बनिया कह सकते हैं एक शब्द में। और इसके अलावा सूर्य इनके एक और करण रहते हैं। गणेश जैसा इनका वो रहता है, एट्रीब्यूशन रहता है। क्योंकि गणेश जी का भी सर कट गया था तो उसके अनुसार शंकर भगवान ने उनका सर जोड़ा था, तो एक एट्रीब्यूशन वो भी आता है। नॉलेजेबल बहुत होते हैं। और ब्रह्मा जी का भी आशीष है इनको। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थिंग्स बहुत ज़्यादा रहती हैं इनके अंदर। अश्व क्या करता है? अश्व जो होता है या घोड़ा जो होता है वह एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाता है, सवारी को ले जाता है। चाहे उसके ऊपर आप घुड़सवारी कीजिए तो भी वो किसी को कहीं से कहीं किसी दिशा पर लेके जा रहा है, वो भी दिखाता है। तो वो भी दिखाता है। और गण जो होते हैं ये देवता गण के होते हैं। देवता जो होते हैं देने वाले होते हैं, मनुष्य लेने वाले होते हैं, राक्षस छीनने वाले होते हैं।
तो ये भी आ गया आपको। बात प्रधान होता है, बात इनके अंदर रहता ही है, जिसको कहते हैं कि बात का रोग हो गया। और पृथ्वी तत्व होते हैं, हाँ नेचुरली पृथ्वी से संबंधित घास वहीं से मिलेगी उन्हें, चारा वहीं से मिलेगा, और पृथ्वी में ही वो भ्रमण करते हैं सबसे ज़्यादा। इसके अलावा इनके अंदर जो है चर नक्षत्र होता है, ये स्थिर नहीं रहते। अगर ऐसे इंसान को आप देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, अपने पैर हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे और बातें करते रहेंगे लोगों से। अगर ये दूसरे भाव में आता है या इसका एट्रीब्यूशन, तो ये या बातों नहीं बहुत ज़्यादा होती है, बात करते करते इनके मुंह से थूक निकलता है, दांत दिखाते रहेंगे लोगों को हमेशा अक्सर। और चलने फिरने वाला नक्षत्र है, निरंतर चलते रहते हैं, रुकना इनका काम नहीं है। सूर्य के जो असु थे, सूर्य देवता के, वो चलते ही रहते थे, वो रथ चलता ही रहता था, और इसीलिए दिन और रात का हमें पता चलता है कि सूर्योदय कब हो रहा है। क्योंकि एक ऐसा कहते हैं जनरल नॉलेज के लिए भी, जनरल बातचीत में भी, कि अरे सूर्य तो अपना कार्य कभी नहीं भूलता, सूर्य अपने टाइम से निकलता है और अपना कार्य करके रहता है। तो वो भी एक यहाँ पर एट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्रतिपदा तिथि होती है इनकी, और अश्व योनि होती है इनके अंदर। योनि जो होती है वो अश्वों वाली होती है, घोड़ों वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी दिखाया जाता है। ऋषि मार्ची कहलाते हैं इनमें, और प्रकाश देने वाले होते हैं। शीघ्र जो शक्ति होती है इनकी, वो कार्यरत रहती है, व्याप्त रहती है इनकी शक्तियाँ बहुत जगह। तो इसके अलावा ये जो रहते हैं, इस नक्षत्र को कहा जाता है कि लक्ष्य भेदक, एकाग्रता, लक्ष्य को भेदने वाला, और एकाग्रता मतलब एक ही लक्ष्य को भेदने की जो इनकी गुणवत्ता रहती है, कि आपको कोई एक टारगेट जो है आपने उसको भेदन करना है, उसको लेना है। तो ये एक रहता है। काम वेश बहुत ज़्यादा रहता है इनके अंदर इससे रिलेटेड, ठीक है। और काम वासना भी होती है, कई जगह पे दिखती है, वो अलग अलग अपने नक्षत्रों और भाव और ग्रहों के दृष्टियों के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप किसके साथ बैठे हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति वाले होते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, हर काम में जल्दीबाजी रहती है, इनके आने पे काम फटाफट हो जाता है, ये फटाफट काम कर लेते हैं। और संतान से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या आती है इनको कई बार। और अगर पंचमी दूषित हो तो प्रेम से संबंधित भी कष्ट भोगने पड़ते हैं कई बार। और जो है बुद्धिमान होते हैं, दोस्तों के साथ रहने वाले होते हैं, चतुर होते हैं, काम क्रिया में लिप्त होते हैं, कई बार मूर्ति पूजा ज़्यादा नहीं मानते ये, और खाने पीने के बहुत घूमने के शौकीन होते हैं। और तथ्यों पर ध्यान रखते हैं कि जो तथ्य से कार्य कर रहे हैं वो कैसे तथ्य हैं। कई बार होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें तथ्यों से कोई लेना देना नहीं होता कि सत्य है, किस आधार पे हम ये कार्य कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटल थिंग्स में बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। मेडिकल रिलेटेड काम करते हैं, खाने पीने में भी होंगे तो ये उसको चेकिंग वाले होंगे पर्सन, या खानों में ये देखते होंगे कि कैसा खाना है, या मतलब लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, इससे रिलेटेड भी ध्यान रखते हैं। और अगर इनके प्रथम हाउस में अश्विनी हो और 10वें में मघा हो, तो ये जो कार्य कर रहे होते हैं, जिस बिजनेस में से रिलेटेड होते हैं, जो करियर इनका होता है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग कर रहा होता है, वो उससे रिलेटेड काम इतना फास्ट करते हैं कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और वो सफल भी होते हैं। और आनंद प्रिय होते हैं, योद्धा होते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। पहले के ज़माने में भी जब युद्ध लड़ा जाता था तो घोड़ों पर ही लड़ा जाता था सबसे ज़्यादा, और विजय के लिए भी होता था। तो नहीं, हाथी भी होते थे लेकिन घोड़े भी होते थे। तो घोड़े जो थे ज़्यादा फुर्तीले थे, चालाक थे, और कम जगह लेते थे, इसके अकॉर्डिंग ये अच्छी सवारी होती थी। और ये आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, मेडिकल में हो सकते हैं। अगर ये पुलिस में भी होंगे तो ज़्यादातर मेडिकल फॉर्म्स में होंगे, आप उधर जाके देख सकते हैं उस चीज़ों को। और ये रहता है कि इसमें सूर्य जो होते हैं नीच के नहीं होते, सबसे प्लस पॉइंट होता है। कई बार कहते हैं कि सूर्य नीच के होते हैं, पर अश्विनी नक्षत्र में सूर्य जो है अपना तेज देते ही देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। सेवा भावना होती है इनके ऊपर, और ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं, चाहे ये पानी का हो, चाहे ये एयरप्लेन का हो, चाहे किसी का वो, ज़्यादातर ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही होंगे। ये ट्रक बस में ज़्यादा आप देखेंगे इनको, ट्रक बस टैक्सी, और या घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, इससे संबंधित इनका रहता है ट्यूशन। मेढ़ा भी इनका एक चिन्ह होता है। और भूगर्भ जैसे होता है कि रेलवे हो गया, अंडरपास थिंग्स हो गया, ऐसी चीज़ों में भी इनका रहेगा। जेल में भी रहेंगे, पुलिस में भी रहेंगे, किसी में भी रहेंगे ये, तो इनका तेज बना रहता है हर वक्त। बुद्धिमान होते हैं, भय से परे होते हैं। अक्सर केतु के कारण या ऐसे भी इनके सर पर चोट के निशान होते हैं।
और अश्विनी कुमार जो हैं संजीवनी विधि को जानते थे। वो दधीचि ऋषि के कारण दधीचि ऋषि जो थे उनको संजीवनी बूटी का नॉलेज था, संजीवनी ज्ञान का नॉलेज था, और उनको इंद्र देवता ने कहा था कि अपना ज्ञान आपने किसी को देना नहीं है। लेकिन उन्होंने अश्विनी कुमारों दोनों भाइयों को ये ज्ञान दिया, जिसके कारण उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया। तो जब अलग कर दिया गया तो वहाँ पर अश्विनी कुमारों ने चूँकि ये विधि सीखी हुई थी उनके द्वारा ही, तो उन्होंने उनका धड़ जोड़ दिया था, जैसे मैंने गणेश जी का एट्रीब्यूशन बताया था इस बीच में। तो इसके कारण जो है उनको पुनः जोड़ने की एक शक्ति जो थी उन्हें प्राप्त हो गई थी। तो ये भी एक गुण देखा जाता है इनके अंदर। अश्विनी कुमार जो होते हैं वो रेवती अश्विनी जो नक्षत्र होता है, सॉरी, वो रेवती नक्षत्र का ही पूरक होता है, और अगर रेवती समाप्त होता है तो अश्विनी पुनः स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये है कि ये गणमूल में भी आते हैं। तो इसको हम अश्विनी नक्षत्र को केचुला भी कहते हैं, विषदोम भी कहते हैं, और इसमें कुत्तों की, घोड़ों की या पशुओं की जैसे होते हैं उनको खिलाना पिलाना बहुत अच्छा रहता है। और इसमें 4 चरण रहते हैं। प्रथम चरण जो होता है उसमें चू आता है, मेष लगन का होता है वो, और इस नक्षत्र और केतु का एट्रीब्यूशन होता है इनके अंदर, केतु उनके स्वामी होते हैं, तो ये भी एक एट्रीब्यूशन आता है। तो इसमें जो होता है कि व्यक्ति जो होता है उसमें पूर्व जन्म का फल ही इनको प्राप्त हुआ होता है, या पूर्व जन्म में आप जो कार्य करके आए थे वो अक्षर नाम ही रखा जाता था पहले भी। आप अगर पुराने ज़माने की कोई बातें आपने सुनी होंगी तो वो उसमें भी इनको एक फल मिलता है पूर्व जन्म का। अगर ये मतलब इसमें रहेंगे पहले चरण में, तो आर्मी, नेवी, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, इससे रेलवे, इससे रिलेटेड क्रियाशील मतलब रहेंगे हर चीज़ में। तो इसमें क्या होगा कि ये पहले ही अपना काम समाप्त करने के लिए अग्रसर रहते हैं, हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। तो इस नक्षत्र का ये सबसे अच्छा एट्रीब्यूशन रहता है। दूसरे चरण में अगर ये रहते हैं तो इसमें शुक्र का एट्रीब्यूशन आ जाता है। पहले में मेष आ गया, मंगल आ गया, केतु आ गया। दूसरे में आ जाएगा वृषभ आ जाएगा, तो उसका नवांश आ जाएगी, तो उसमें शुक्र का आ जाएगा। शुक्र, मंगल, केतु, ये तीनों का एट्रीब्यूशन रहेगा। सुंदर भी होंगे, कुशल भी होंगे, और औषधि युक्त भी होंगे। लक्ष्मी की कृपा भी होगी इन पर, धन धान्य वाले होंगे, और जमीन जायदाद वाले होंगे, या उससे रिलेटेड व्यापारी होंगे, या उसके संदर्भ में ही कोई कार्य कर रहे होंगे। तीसरा आ जाएगा तो उसमें आ जाएगा बुध का भी एट्रीब्यूशन आ जाएगा मिथुन के कारण। तो बुध, मंगल, केतु इसका एट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये हास्य कलाकार भी हो सकते हैं। आँखों में इनकी बहुत सुंदरता होगी, लोग कायल हो जाएंगे इनकी सुंदरता से। चंचल स्वभाव के होंगे, बाट पटुका में बहुत तेज होंगे, और कहते हैं जल्दी से अपनी बातें ख़त्म कर दिया करेंगे। चंचल होंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे, जिद्दी होंगे। और चूँकि शुक्र का एट्रीब्यूशन होगा तो अपने बुध का एट्रीब्यूशन हो गया, तो अपने अंदर उम्र से भी कम नज़र आएंगे ये कई बार, और ज्ञानी होंगे, भोजन प्रिय होंगे। और उसके अलावा चौथा चरण आ गया तो ला का एट्रीब्यूशन आ गया, तो चौथा आ गया कर्क की नवांशा, चंद्र आ गया, मंगल आ गया, और केतु आ गया। इसके चलते ये जो है काफ़ी भावनात्मक पूर्ण व्यक्तित्व रहता है इनका, और भावनाओं से रिलेटेड ही कार्य करते हैं। अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और कोई भी ऐसे डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, लिक्विड से संबंधित कार्य कर सकते हैं। मूर्ति पूजा इनको पसंद होगी। अब जैसा कि अश्विनी कुमार का जो चीज़ है उसमें हम मंदिर में रुई दान कर सकते हैं, और संसार को देने वाले परमेश्वर जो हैं उनकी आराधना कर सकते हैं, और उनकी क्षमता की ओर ही देख सकते हैं। और अश्विनी कुमार को काफ़ी आशीष मिले हुए हैं इससे रिलेटेड। और इसमें जहाँ तक हो सकेगा ये जिस भाव में रहेंगे, ये पहले में रहेंगे, दूसरे में रहेंगे, तीसरे में, चौथे में, 12 भाव में किसी भी भाव में रहेंगे, उस भाव का जो एट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये वो कार्य जल्दी करेंगे। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं 5th हाउस की, तो 5th हाउस में अश्विनी कुमार रहेंगे तो उनको प्रेम जल्दी होगा, बच्चे जल्दी होंगे, ठीक है, और क्रिएशन जल्दी होगा, थिंकिंग जल्दी जल्दी आएगी इनको। अगर ये नौवें भाव में रहते हैं तो भाग्य उदय जल्दी होता है। और भी इनके साथ जो बाकी नक्षत्रों के बाकी ग्रहों की दृष्टि होगी, या जिस भाव से संबंध रखते होंगे उस भाव का एट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल हो जाता है। इनको जो डीटी होते हैं हनुमान जी को दिया जाता है कि हनुमान जी को तुलसी पत्र चढ़ाएं और तुलसी पूजा करें और हनुमान जी की आराधना करें। ये भी एक चीज़ रहती है इनके अंदर। तो काफ़ी बेनिफिशियल ये रहते हैं अश्विनी कुमार, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में।
जानकारियाँ बहुत सारी हैं और चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि चीज़ों को समझना आसान तरीके से भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्योतिष जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। बहुत लोग कहते हैं बहुत सरलता से समझा देंगे, लेकिन आपको जब तक आशीष ना हो ईश्वर का, आप ज्योतिष को भी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। मुझे इतने साल हो गए पढ़ते हुए, और कई मेरे से भी ज़्यादा विद्वान होंगे, वो आप उनको अगर गौर से सुनेंगे तो वो सब कहेंगे अभी हम सीख रहे हैं। हर दिन मतलब हमारे कितने अच्छे ऋषि मुनि और वेदाचार्य होंगे, वो कितने कुशाग्र बुद्धि के होंगे जिन्होंने ये चीज़ें लिखी और आज हम पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी। तो अभी जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी यही बातें कहते हैं। हमारे इतने सारे लोग थे, ऋषि मुनि थे, उनके बाद भी हैं, अभी भी हैं लोग, वो अभी भी शोध कर रहे हैं इसके ऊपर। तो हम और आपके कोई यहाँ पर महिमा मंडल नहीं हो सकता, और ना ही कोई जिसको कहते हैं स्तर है हमारा इसको समझने का। लेकिन ज्योतिष सचमुच एक अघन और गहन अध्ययन करने वाली चीज़ है। लेकिन मैं उन्हीं को कहूँगी कि मुझे शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं लेकिन कोई और पढ़ना चाहता होगा, कोई और जिज्ञासु होगा इससे रिलेटेड, आप उनको फॉरवर्ड कर दें, उनको शेयर कर दें और उनको ही देखने दें वीडियो। मैं नहीं कह रही कि आपको समझ में आएंगी चीज़ें, तो मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि इसको सीरियस टॉक में लेंगे आप, और जिनको लगता है आपको कि इनको जानना चाहिए उन्हीं को आप सेंड कर दीजिएगा। बाकी कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आई है और लगता है आपको कि और समझना है, क्योंकि एक वीडियो में कोई भी नक्षत्र इतना अच्छा डिस्क्राइब नहीं हो सकता। चरणों के लिए भी मैं लाऊंगी वीडियो अलग अलग नक्षत्रों में, और उसके बाद ग्रहों का भी लाऊंगी, मैं उस पर कार्य कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो मुझे समझ में आता है कि सब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। धन्यवाद सुनने के लिए।